तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करते हुए सम्स बनाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो बोल रहा है कि लॉ को यूज़ करना है, एक्सपोनेंट्स लॉ। तो हम लोग लॉ जो है वो सम्स बनाते हुए सीखेंगे। पहला क्वेश्चन हम उतार दे रहे हैं 2⁷ इंटू 2⁴। अब देखो जब भी बेस सेम होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे बेस सेम है, जब भी बेस सेम होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाता है। ये फर्स्ट लॉ समझ लो। तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो पहले तो लिखेंगे 2, ठीक है, और उसके बाद पावर ऐड कर देंगे, मतलब 7 प्लस का साइन देके 4। तो 2⁷ और 4 को जब ऐड करेंगे तो 11। तो ये हम लोग का एक आंसर हो जाएगा। ये हम लोग फार्मूला यूज़ करके किए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में -7 होल पावर 5 इंटू -7 होल पावर 11। यहाँ भी देखो बेस सेम है, यहाँ भी -7 है, यहाँ भी -7 है। तो -7 बेस सेम है तो बेस को ऐसे लिख देंगे, और क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है इसीलिए पावर को ऐड कर देंगे, जैसे 5 + 11। तो -7 और 5 + 11 पावर में है तो ऐड हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3/5 पावर में 6 डिवाइड 3/5 पावर में 2। सेम बेस है, ठीक है, तो बेस वैसे ही उतार देना है। और क्योंकि अब डिवाइड का साइन, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो 3/5 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 7 पावर x इंटू 7 पावर 3। देखो बेस सेम है, दोनों जगह 7 है तो 7 लिख देंगे। पावर यहाँ पे x है, यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो x + 3, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ये पता है कि x के साथ 3 ऐड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग ऐसे करके ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 उतार ले रहे हैं हम। 5, 2 का 1 है, 5 पावर 3, 5 पावर 7, 5 पावर 12। तो यहाँ पे बेस सेम है, हर जगह 5 है तो 5 लिख देंगे हम लोग। और क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है सब जगह पे, तो हम लोग को पता है कि मल्टीप्लाई का साइन पे पावर ऐड हो जाता है। तो 3 + 7 + 12, तो 5 और ये सब ऐड हो जाएगा तो 15, 22, ठीक है, सारा ऐड हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 करते हैं हम लोग। 2 का 3 में 7 पावर 12, 7 पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 7 पावर 4। तो यहाँ पे ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करेंगे। बेस सेम है तो बेस वैसे ही लिख देंगे, और मल्टीप्लाई का साइन है इसीलिए पावर ऐड हो जाएगा। डिवाइड 7 पावर 4, 7 दोनों ऐड हो जाएगा। 15 डिवाइड 7 पावर 4। बेस सेम है, 7 वैसे ही लिखेंगे, डिवाइड का साइन है इसीलिए पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7 और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 11। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर बता रहे हैं हम। -7 5। तो देखो पावर में 2 बार पावर में रहेगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, जैसे 6 5 जा 30, तो डायरेक्ट 30 लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 का 3 नंबर कर रहे हैं हम। 3 में है 3 पावर 5 इंटू 4 पावर 7। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये 3 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, इंटू 3 यहाँ भी पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 28। अब क्या है, बेस सेम है, ठीक है, तो बेस एक बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, हम लोग पहले सीखे हैं। तो ऐड हो जाएगा 3 और ऐड हो जाने के बाद 38, ठीक है। अब नेक्स्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन में A2 ऊपर में है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 3 + 5, और यहाँ पे देखो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो पावर मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 6। उसके बाद
ये ऐड हो जाने के बाद 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 स्टेप है, या तो हम लोग इसको A8/A6, यहाँ पे 6 बार 8 है, यहाँ 8 बार 8 है, तो यहाँ पे कट के 2 बार 8 बचेगा। ये एक तरीका हो गया। और एक तरीका क्या है, ये आंसर हो गया। ये अगर रूल से करें तो A और A डिवाइड में है, बेस सेम है, तो डिवाइड में रहने से पावर माइनस हो जाता है, तो 8 - 6, तो 8 - 6 हो जाएगा 2। या तो ऐसे सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं या रूल लगा के कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर का ही सम से ये यहाँ पे पहले देख लेते हैं। बेस सेम है, बेस सेम होने के कारण पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 2 = 6 डिवाइड 6 × 6⁵। अब 6 बेस सेम है तो 6 डिवाइड का साइन है इसीलिए माइनस हो जाएगा, × 6⁵। 6 में से 3 जाएगा, 3 × 6⁵। अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगा 3⁵। ऐड हो जाने के बाद 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 + 5 8, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे बेस सेम वाला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे जैसे 3 का पावर 5 है तो 3 5 टाइम्स लिखेंगे। ये 5 टाइम्स लिखे। ऐसे ही सारा नंबर, जैसे 10 भी 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 5 टाइम्स, 15 भी 5 टाइम्स। अच्छा, 3 के टेबल में 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, ऐसे ही 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, सब चेंज हो जाएगा। अब जैसे ऊपर में कुछ नहीं बचा है तो ऊपर में हम 1 समझ लेते हैं, और 5 यहाँ पे 10 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। उसके बाद जैसे 5 पावर 10 लिखा हुआ है, इसको अगर हम ऊपर लेके जाना चाहें तो 5 लिखेंगे, पावर जैसे 10 है तो बस माइनस दे के 10 लिख देंगे। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नहीं, 5 का 2 नहीं, 5 का 2 सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 × 4 × 2 7⁻3 7⁻6 बाई 2 × 3 to 7⁴। इसमें जैसे यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 यहाँ पे 4 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, 1 समझ सकते हैं। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 4 + 1 5 डायरेक्ट लिख रहे हैं, इंटू 7 7 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 3 + 6 9, नीचे में 2 पावर 3 7 पावर 4। अच्छा, अब यहाँ पे 2 तरीका है। 2 लिखेंगे, बेस सेम है दोनों का, डिवाइड का साइन है, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5 - 3 इंटू 7 पावर 9, यहाँ 7 डिवाइड में है, पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 - 4, डिवाइड का साइन था इसलिए। 2 5 - 3 2 और 7 9 - 4 5। तो ये या तो ये ऐसे करके छोड़ सकते हैं या इसको और सिंप्लीफाई करके छोड़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे 1 के पावर में अगर 2 रहा तो इसका मतलब होता है 1 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम खुद से 1 के पावर में 10, इसका भी वैल्यू 1 ही होना चाहिए, तो इसका मतलब हम लोग 1 के जगह पे 10 20 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ भी 10 है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ऐसे लिख सकते हैं 1/5 होल के पावर में 10, क्योंकि दोनों में था इसलिए बाहर में एक साथ लिखे। बुक में ऐसे आंसर है, ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों ही राइट है। 7 क्लास के लिए ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, जैसे कोई भी एक नंबर है, जैसे 7 है, 7 के पावर में अगर 0 लिखा रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा।
कोई भी नंबर हो पावर में अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, 2 का पावर 0 दिया हुआ है तो हम उसको 1 समझेंगे, 3 का पावर 0 है उसको भी हम लोग 1 समझेंगे, और 4 का पावर 0 है इसको भी हम लोग 1 समझेंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं है बुक में तो मल्टीप्लाई का पावर समझेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, 1 + 1 2 होगा, 2 × 1 तो वो 2 हो जाएगा। ऐसे ही सम्स और एक ठो है। क्वेश्चन नंबर यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 का पावर 8 × a पावर 5/4 3 a पावर 3। ये वाले सम्स में हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। 2 पावर 8 × a 5, 4 को हम 2 लिखते हैं। 4 को जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 2 × 2 मतलब 4, 2 × 2 मतलब 4, इसीलिए हम 2 को स्क्वायर लिखेंगे तो वो 4 के इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर 4 के इक्वल होगा, और पावर में 3 था, × a³। 2 पावर 8 × a 5, और यहाँ पे 2, 3 × 2 6, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, × a³। यहाँ पे फिर रूल लगेगा, डिवाइड का साइन है, बेस सेम है तो 2, 8 - 6 हो जाएगा 2 × यहाँ भी बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, a 5 - 3 स्क्वायर हो जाएगा यानी 2। तो यहाँ पे टोटल आंसर आएगा 2a होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर था इसीलिए 2a को एक साथ ले लिया और स्क्वायर बाहर कर दिए। जैसे यहाँ पे किए थे हम लोग, दोनों जगह सेम था तो होल स्क्वायर होल टू द पावर 10 कर दिए थे, वैसे ही, ठीक है। 6 का 4, यहाँ पे जैसे यहाँ 21 है, इसको पहले ब्रेक करना होगा। जैसे 3 × 7 पावर 2 × 11 पावर 8। ये 21 जो 21 है ये 7 और 3 पे ब्रेक हो सकता है, यानी 7 × 3 21 होता है, तो यहाँ पे 21 की जगह हम लोग लिखेंगे 7 × 3, और यहाँ 11 पावर 3। सभी का एक्सपोनेंट 1 होता है अगर नहीं दिया रहे तो। अब क्या है, जैसे 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, डिवाइड में इसका मतलब, तो हम लोग लिखेंगे 3 1 - 1। ये कैसे हुआ, 1 यहाँ का है एक और एक यहाँ का है, डिवाइड का साइन है इसीलिए सब्ट्रैक्ट हो गया, × 7 2, यहाँ का 2 और डिवाइड में 7 है, 7 पे पावर 1 है, डिवाइड बेस सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, × 11 8, डिवाइड का साइन है इसीलिए -3। अब 3 1 - 1 0, 7 2 - 1 1, 11, यहाँ पे 8 - 3 5। तो अब क्या है, कोई जैसे 3 का पावर में 0 है, पहले भी बताए हैं कि किसी के भी पावर में 0 हो तो वो 1 बन जाएगा। और ये 7 के पावर, किसी भी नंबर के पावर में 1 रहे तो वो नंबर को हम लोग सिंपली लिख सकते हैं। और ये 11 पावर 5। यहाँ पे क्या होगा, 11 को पहले लिख लेंगे, 7 को बाद में। यहाँ पे अगर बुक में आगे सॉल्व करना हो अगर, तो 11 5 टाइम्स लिख के उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद उसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।